काम अच्छा करें, आपको कहीं पे भी अच्छी पेमेंट मिलती है। तीनों फील्ड में कौन सी फील्ड मुश्किल है? मुश्किल तो कोई भी नहीं है, आपको काम आना चाहिए अच्छा। ये गवर्नमेंट का दायरा है ना कि खुली छुट्टी दे ना मुझे ज़रा फिर पता चलेगा। मैंने बीएस ऑनर्स किया एलसी से और देन अब मैं एमफिल कर रही हूँ। इतनी पढ़ी लिखी अदाकारा बीएससी ऑनर करने के बाद अब एमफिल कर रही हैं। जाहिर सी बात है, इमरान खान ने को किसी को जॉब तो देनी नहीं, फिर नाचना ही है हम लोगों ने। कभी आपको भी किसी ने ऑफ़र की कि आए आपको ये गिफ्ट देते हैं, ये पैसे देते हैं, खाने पे आए हमारे साथ चलें? मैं तो मुझे कोई रिक्वेस्ट भी भेजता मैं तो पहले दफ़ा में ब्लॉक कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ स्टेज अदाकारा ख्वाहिश भट्ट मौजूद हैं जो कि टिकटॉक स्टार भी हैं। इनसे आज गुफ्तगू करते हैं और कुछ बातें और कुछ राज इनसे उगलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ईद कैसी गुजरी? माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी है। अच्छा ख्वाहिश, सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताएं कि आपका नाम ये ख्वाहिश भट्ट कैसे पड़ा और कब आपने स्टार्ट किया शोबिस? मुझे तकरीबन साल 1.5 साल हो गए हैं। मैंने ये थिएटर की लाइन जो मैंने ज्वाइन की, उससे पहले ऑलरेडी मैंने टीवी के प्लेस बहुत किए हैं, कमर्शियल और ड्रामा वगैरह बहुत किए हैं, लेकिन थिएटर की लाइन में आए हुए मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं। टीवी इतनी अच्छी लाइन जो अब आवाम कहती है कि टीवी बहुत अच्छा है थिएटर की निस्बत, और मॉडलिंग छोड़कर आप थिएटर की तरफ क्यों आई? बस वो उसमें काम में ज़रा देर बहुत करवाते हैं कि कट बाय कट सीन होते हैं, तो 5 मिनट में डांस करके आओ आप फ्री हो जाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता वेट। अच्छा, नहीं इधर की पैसा ज़्यादा नहीं, उधर पैसा कम है, कोई ऐसा मसला तो नहीं? नहीं, बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बात पैसे की नहीं है। काम अच्छा करें, आपको कहीं पे भी अच्छी पेमेंट मिलती है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे जब से आपने काम स्टार्ट किया है कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि इजीली काम मिल गया? अल्लाह का शुक्र है, इजीली टैलेंट था मुझ में और मेरे माँ बाप की दुआएं थी जो मैं यहाँ तक आज पहुँच गई हूँ। मेरे में टैलेंट था, मैंने अच्छे तरीके से काम सीखा और फिर मैं इस जगह पर आई हूँ। काम सीखे बगैर मैं इस जगह पर नहीं आई, क्योंकि आप जब किसी जगह पर जाते हैं आपको अच्छे तरीके से आपको डांस आना चाहिए, बजाय उसके कि आप रिजेक्ट हो जाएँ, फिर उसके बाद से आपका नाम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। डांस किसी से सीखा है? जी बिल्कुल, मेरे उस्ताद हैं, वो मुझे डांस सिखाते हैं। नाम बताएंगे अपने? जी बिल्कुल, कामरान सर। अच्छा, और दूसरा ये बताएं ख्वाहिश कि पीटीवी पे आपने काम किया और मॉडलिंग की, अब थिएटर कर रही हैं। जी बिल्कुल। तीनों फील्ड में कौन सी फील्ड मुश्किल है? मुश्किल मेरे ख़्याल से मुश्किल तो कोई भी नहीं है, आपको काम आना चाहिए अच्छा, और मेरे ख़्याल से सब मैं काम अच्छे तरीके से कर लेती हूँ और एक्ट भी कर लेती हूँ, डांस भी कर लेती हूँ। ज़्यादा फ़ैन आपके किधर हैं? पीटीवी पे पीटीवी कह रहा हूँ, टीवी पे या अपना थिएटर पे? सब जगह। नहीं, सब जगह तो नहीं होते। सब जगह मेरे फ़ैन हैं, और नहीं, मेरे ख़्याल से मैं जो सोचती हूँ ना, मेरे ख़्याल से थिएटर में ज़्यादा है। अच्छा, आपका अक्सर टिकटॉक पे भी देखते हैं कि वो भी शौक़ आपने पाला हुआ है, वो शौक़ कैसा है? टिकटॉक का शौक़ तो लोग देख के कहते हैं, हो टिकटॉक ये ऐसा बनाया, ये वैसा बनाया, मगर ऐसा नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, आर्टिस्ट लोग हैं, लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है, किसी भी तरह का ड्रेस पहन के, किसी भी तरह लोग सबसे आप जब डिफरेंट होंगे तो आप स्टार लगेंगे, मेरे ख्याल से तो ये बात है। तो फिर थिएटर में क्यों नहीं सबसे डिफरेंस होते? थिएटर में तो आपने बड़ा कवर लिबास पहना होता है। ये गवर्नमेंट का दायरा है ना कि खुली छुट्टी दे ना मुझे ज़रा फिर पता चलेगा। टिकटॉक पे आपका जो कंटेंट है वो इतना किसका आइडिया होता है? बड़ा सेक्सी सा होता है वो आपका, और देखने वाले वहाँ में मैं ये समझता हूँ कि आपके हो सकता है कि टिकटॉक वाले जो आपके लोग हैं वो वही माइंड लेकर ड्रामा देखने के लिए आ रहे हो। हाँ, तो ये आइडिया कहाँ से आ जाता है? ये आइडिया मैं खुद अपने ज़हन से खुद ही सोचती हूँ कि अच्छा अब ये सॉन्ग ऐसा है तो इसके लिहाज से मुझे ऐसा ड्रेस पहनना चाहिए। देखिए ना, जैसा सॉन्ग होगा वैसे आपके फेस एक्सप्रेशन होंगे तो वो ज़्यादा आप पे सूट करेगा और देखने वाले पे ज़्यादा मुतासिर करेगा। क्या आप समझती कि आप अपने आप को एक बोल्ड अदाकारा के तौर पर दिखाना चाह रही हैं? नहीं, जैसा काम वैसा लिबास और वैसा ही सब माहौल, जैसा काम जैसा सॉन्ग होगा वैसा ड्रेस होगा, वैसा माहौल होगा। आपके ये सॉन्ग देख के टिकटॉक वाले और आपकी ड्रेसिंग देख के कभी किसी पश्तो फिल्म वाले ने या पंजाबी फिल्म वाले ने आपसे रब्ता तो नहीं किया? बहुत किया, ऑफ़र्स भी बहुत आती हैं, लेकिन मैं खुद ही नहीं जाती हूँ। उसकी वजह? क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, यहाँ से जाते हैं बिल्कुल थक जाते हैं, उसके बाद फिर घर चले जाते हैं, स्टडी भी कर रही हूँ साथ में, फिर इसलिए इतना टाइम मैनेज नहीं होता। ये बात तो आपने अलहदा बताई, स्टडी
कौन सी क्लास की कर रही हैं? मैंने बीएस ऑनर्स किया एलसी से और देन अब मैं एमफिल कर रही हूँ। इतनी पढ़ी लिखी अदाकारा बीएससी ऑनर करने के बाद अब एमफिल कर रही हैं और ये थिएटर इंडस्ट्री क्यों? जाहिर सी बात है, इमरान खान ने को किसी को जॉब तो देनी नहीं, फिर नाचना ही है हम लोगों ने। अगर वो सुन रहे हैं तो हम जो पढ़े लिखे हैं सबको, इतने मुझसे भी ज़्यादा पढ़े पढ़े लिखे लोग जो आज घर में बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग रेडी लगा रहे हैं, गोलगप्पे बेच रहे हैं, क्या है, मजबूर है ना। तो आप ये कहती हैं कि अगर आपको इमरान खान साहब या हुक्मरान जो भी साहिब इक़्तिदार हैं वो जॉब दे दें आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक, तो आप थिएटर इंडस्ट्री को खैर बात कह दें? नहीं नहीं, ये तो मेरा एक अलग से शौक है ना। तो फिर आप इसमें इल्ज़ाम तो ना देना उनको कि उनकी वजह से आप नाच रही हैं थिएटर में। मैं नाच इसलिए रही हूँ कि अपना खर्चा पूरा कर रहे हैं हम लोग। एक इंसान का एक शौक होता है। मैं ये आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने इतना पढ़ा है, उसके बावजूद भी मैं काम कर रही हूँ, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद भी रेडी लगा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इतना पढ़ने के बाद मेरा सवाल यही है कि थिएटर में बहुत कम पढ़ी लिखी फ़ीमेल आर्टिस्ट हैं। मेल आर्टिस्ट होंगे कुछ, तकरीबन कुछ चंद एक आर्टिस्ट निकलेंगे जो एजुकेटेड है, बाकी जो है वो कोई अंडर मैट्रिक है या कोई प्राइमरी में ही छोड़ के इधर आ गई, या कुछ अनपढ़ भी होंगी। ठीक है, लेकिन आप इतना पढ़ने के बावजूद थिएटर में आकर यहाँ पे एक सवालिया निशान बन जाता है अक्सर फ़नकारों पे, तो आपने वो फील्ड ज्वाइन की क्यों? सवालिया निशान तो नहीं बनता, सब बहुत इज़्ज़त करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आप सबसे डिफरेंट हैं, आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं। मेरे ख्याल से तो इस फील्ड में आने के लिए लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप समझते हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो जो ये अक्सर एक वो ज़ुबान बोली जाती है फ़नकारों के बारे में कि वो नहीं बोली जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखें ना, पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, उसको थोड़ी बहुत ही बात करने की तमीज़ आ जाती है, काम करने की तमीज़ आ जाती है। गांव से लड़कियां आती हैं, उनको ना आगे का पता ना पीछे का पता, आराम से काम करने आ जाती हैं। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, इससे बात कर रही हूँ, उससे बात कर रही हैं, मुझे ये ले दो, मुझे वो ले दो। उनमें अक्ल तो है नहीं, ना शऊर है, कोई चीज़ का उन्हें पता नहीं है। बस अपने आई हैं, काम किया, काम से उनको कोई प्यार नहीं है। फिर प्यार उनको किससे? उनको प्यार पैसे से है, उनको प्यार लड़कों से है जो पैसों वाले, उनसे पैसे ले लिए, उन काम कर लिया, उनके साथ चली गई, खाने पे चली गई हैं। ऐसे काम मेरे ख्याल से ये तो ठीक नहीं है। काम अपने टैलेंट पे आगे आना चाहिए ना, फिर बात बनती है। कभी आपको भी किसी ने ऑफ़र की कि आएँ, आपको ये गिफ्ट देते हैं, ये पैसे देते हैं, खाने पे आएँ, हमारे साथ चलें? नहीं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है, मैं तो, मुझे कोई रिक्वेस्ट भी भेजता है मैं तो पहले दफ़ा में ब्लॉक कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैंने आज तक अपना जो नाम भी बनाया है और इंशाल्लाह मैं अपना आगे जो भी नाम बनाऊँगी, मैं अपने टैलेंट से और अपने माँ बाप की दुआओं से अपना नाम बनाऊँगी। अभी तक ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। ऑफ़र्स भी बहुत करते हैं लोग, गिफ्ट भी कहते हैं कि आप ये ले लें, आप वो ले लें। ज़ाहिर सी बात है, स्टार हैं, स्टार को तो हर कोई बंदा कहता है आप हमारे साथ खाने पे चलें, आप ये करें, आप शॉपिंग पे चलें। ऐसा नहीं होता, सब एक जैसे नहीं होते हैं, टैलेंट होना ये चाहिए। मैसेज आप दे रही हैं अपने नाज़रीन को? हाँ बिल्कुल, जो आपके चाहने वाले हाँ, जो देखने उनको आते हैं। पता है मेरे बारे में, वो सब देख रहे हैं, उनको पता भी है। जाहिर सी बात है, लड़की को देख के उनकी बातों से अंदाज़ा हो जाता है वो कैसी और वो क्या है। अच्छा, ख्वाहिश क्या, एम क्या है आपका? एम यही है कि मैं चाहती हूँ मैं एक अच्छा नाम बनाऊँ, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे मेरा नाम हो और मुझे सब लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद करें, ना कि बुरे लफ्ज़ों से। शादी का भी इरादा रखती हैं? शादी का कोई प्लान नहीं है अभी मेरा। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं शादी कर लूँगी तो जो मेरे फ़ैन हैं ना वो मर जाएंगे। अच्छा, कोई आपसे शादी करना चाह रहा हो या कोई आपके साथ दोस्ती करना चाह रहा हो तो कैसा होना चाहिए वो? जो मेरे साथ खड़ा हुआ अच्छा लगे, ये तो ना हो फिर हूर के बगल में लंगूर। मेरा साथ खड़ा हुआ खूबसूरत लगे, एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी जॉब करता हो, मेरी इज़्ज़त करे, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करे, मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप समझे और मुझे समझे। मैं कुछ कहूँ ना, वो मुझे समझे कि ये मुझसे क्या कहना चाह रही है। वो मेरे साथ लाइफ पार्टनर मेरा होना चाहिए। ये तो आप टिकटॉक पे भी ऐसा ही होता है कि आपके जो वो अपना बॉडी लैंग्वेज है वही बता देती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, वो तो जस्ट एक एंटरटेनमेंट है ना, वो तो एक आपका अलग से सिस्टम है, आपका एक लाइफ में रहने का तरीका वो एक अलग है ना। कोई इंसान की किसी के दिल में झांक के तो नहीं ना देख सकता कि वो कैसा है। कुछ इंसान ऐसे हो तो ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ वक्त गुजारते हैं, फिर किसी इंसान के बारे में कुछ आपको पता चलता है कुछ।
अच्छा, ख्वाहिश यहाँ पे ये भी होता है कि अक्सर जब आप आती हैं थिएटर में तो लोग आपको समझते हैं ये लड़की नई नई आए, इसको अपनी बातों में लगा लो, इसको सुहाने ख्वाब दिखाओ। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मुझे देख के अंदाज़ा लगा लेते थे कि लड़की पढ़ी लिखी है। ऊपर-ऊपर से लोग प्रोड्यूसर बोलते थे, ख्वाहिश इधर आके बात सुनो। मैं तो अपने पापा को भेजती थी। मैं कहा पापा जाएँ ज़रा बात सुने। अच्छा, एक और चीज़ मशहूर है आपकी थिएटर में कि आप अपना मोबाइल नंबर नहीं रखती। जब भी कोई आपके मोबाइल पे कॉल करता है आगे से आपके पापा कहते हैं जी फरमाएं। तो मेरी बात सुने, मैंने बात करके क्या करना है। मैं मोबाइल यूज़ ही नहीं करती। मेरा अपना पर्सनल मोबाइल है जिसको मैं सिर्फ ओनली टिकटॉक के लिए यूज़ करती हूँ, और जो मेरे बहुत ख़ास हैं जो पर्सनल है मैं उनसे बात करती हूँ बस। सुन ले नाजरीन, जो पर्सनल है उनके पास इनका पर्सनल नंबर है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब हर एक से मैं बात करने लग जाऊँगी तो मैं फिर स्टार तो ना रहूँगी। स्टार वो लोग होते हैं जिसके दिल में आपके लिए हसरत रहे कि यार ये लड़की ख्वाहिश है ना, इसकी बात मेरे से हो जाए। स्टेज पे खड़ी हर एक बंदे की ख्वाहिश हो कि यार इससे मेरी बात हो जाए। ये जो बातें हैं ये बड़ी कोई मंजी अदाकारा करती है, या जिसको कोई बड़ा मंजा हुआ उस्ताद मिला हो। नहीं, तो आपकी इन बातों के पीछे किसका हाथ है? ये मेरे पापा हैं मुझे, और मेरी मम्मा हैं जो मुझे ये सब बातें मुझे बताते हैं। इस फील्ड में आने से पहले उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया है कि बेटा इस फील्ड में ऐसा होता है, आप अच्छे तरीके से रहें, अपना ख्याल रखें। आपने देखा होगा कि मेरे फादर मेरे साथ आते हैं। बिल्कुल इस तरह ही है। ठीक है, फादर के बगैर मैं कभी नहीं आई, क्योंकि मैं खुद सोचती हूँ कि जो लड़कियाँ अकेली आती हैं अकेले नहीं आना चाहिए। देखें, लड़की ज़ात लड़की होती है और लड़का लड़का होता है, और समझाते भी हैं कि ये बेटा ऐसे नहीं, ये बात ऐसा भी हो सकता है। खाने के टेबल पे वो हमसे हर बात शेयर करते हैं, हमसे हर बात पूछते हैं। मैं अपनी अब्बू से, अपनी अम्मी से कोई बात नहीं छुपाती, उनको 1 to all दिस एंड दैट सब कुछ बता देती हूँ कि ये ऐसे नहीं, ऐसा था, उस प्रोड्यूसर ने मुझे ऐसे बोला था, मम्मा वो मुझे ऐसे कह रहा था, मैं सब बता देती हूँ। अच्छा, ख्वाहिश यहाँ पे ये भी है कि इस फील्ड में ये भी है कि कुछ लड़कियाँ गैदरिंग शो पे भी चले जाती है। ये अफवाह है या हकीकत है? हमें तो लोग खबरें देते हैं कि यार ये फ़लाँ लड़की डांस। आपकी नज़र में, क्योंकि आप अंदर का बंदा है, तो आपकी नज़र में क्या ऐसा होता है कि लोग प्राइवेट फंक्शन करती हैं, और कभी आपको भी इस तरह की ऑफ़र हुई है? नहीं, मुझे तो कोई ऐसी ऑफ़र हुई भी नहीं, और मेरे ख्याल से एक जो आर्टिस्ट लड़की हो थिएटर की, उसको ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आर्टिस्ट होती हैं वो सिर्फ स्टेज पे और अच्छे लेवल पे काम करती हुई अच्छी लगती हैं। ये तो गंदी लड़कियां जाती हैं डांस करने के लिए, जनाब हम डांस कर लें, इस पार्टी में चले जाएं, उस पार्टी में चले जाएं। वो आर्टिस्ट लोग थोड़ी होती हैं, वो आर्टिस्ट लोग नहीं होते। नशा भी बहुत आम है आपकी फील्ड में, बिल्कुल। उसकी वजह क्या है, और कभी आपने भी कोई नशा किया है? जहालत छा गई है लड़कियों पे जो नशा करती हैं। उनको अपने काम से प्यार ही नहीं है, गलत लड़कों से रिलेशन रखती हैं, वो उनको गलत कामों में लगा देते हैं। आप सबसे पहले जब आपको कोई ऐसी ऑफ़र कर रहा है या कुछ ऐसा बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको इस फील्ड में कामयाब होने नहीं दे रहा। वो ये नहीं चाहता कि वो आप आगे जाएं। ये एक बहुत बड़ी वजह है जो मैंने अपने माइंड से सोची है कि कोई इंसान अगर किसी से गलत बात कर रहा है या उसे गलत लाइन पर लेकर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपको आगे जाते हुए नहीं देख पा रहा। अच्छा ख्वाहिश, अभी आपने एक बात कही कि टिकटॉक स्टार पे जो है वो आप बड़ा बोल्ड काम करती हैं। हाँ, बिल्कुल। थिएटर में आप बिल्कुल एक शरीफजादी नहीं, मैं इधर भी करना चाहती हूँ, इधर भी करना चाहती हूँ। ये तो काम है ना, काम से तो देखें ना, अब कोई फिल्म बन रही है, कोई मूवी बन रही है, साइमा लगा लें, सना लगा लें, मीरा लगा लें, ये तो लिबास कुछ भी नहीं। वो तो बारिश में नंगी नहा रही हैं, उनके कपड़े भी नज़र आ रहे हैं, सबके नज़र आ रहे हैं। काम तो काम होता है ना। आपकी भी ऐसी ख्वाहिश है? काम देखिए, काम जब मिलेगा अच्छे लेवल पर तो इंसान काम करता भी। इंसान को अपने काम से प्यार होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का एक अदारा जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा अलाउ नहीं है। अगर कुछ ऐसा अलाउ होगा तो फिर जाहिर सी बात है सबके साथ करना भी पड़ेगा। मैं नहीं करूँगी तो कोई और कर लेगा। आपके घर में से या आपकी फैमिली में से कोई और है इस फील्ड में? हाँ जी, इस फील्ड में है। अली खान किंग मेरा कज़न है, वो इस फील्ड में है, आप जानते भी होंगे उसे। और मेरी कज़न्स भी हैं ऑलरेडी, मेरी सिस्टर भी हैं, वो भी शोबिज़ से रिलेटेड हैं। इसीलिए जो है कि आपको ये सारी चीज़ें गाइड कर दी गई थी। अच्छा, सिस्टर जो है आपकी, क्या नाम है उसका? सिस्टर मेरी न्यूज़ कास्टर हैं, और दुआ, वो न्यूज़ कास्टर हैं टीवी पे भी। और कौन से चैनल पे? पहले वो GN पे थी, और उसके बाद उन्होंने एक चैनल था वाई, पता नहीं कुछ ऐसा नाम था वहाँ पे, लेकिन उसको ये फील्ड नहीं पसंद और मुझे टीवी नहीं पसंद।
अच्छा, दो मुखालिफ हैं दोनों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। नहीं, नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ तो मुखालिफ नहीं है। सॉरी, इमरान खान, आपस में दोनों की मुखालफ। अच्छा, आखिर में क्या मैसेज देंगी अपने चाहने वालों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए, आपके जो मिलने वाले हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाहिश बढ़ की, उनके लिए? इंसान की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं तो यही सबसे कहना चाहूँगी कि जो आपसे सीनियर हैं उनकी इज़्ज़त करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे प्यार से बात करें और अपने काम से प्यार करें। थैंक यू सो मच। जी, तो नाज़रीन आपने सुना जी कि उनका ये पैगाम था कि अपने काम से प्यार करें। इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दें अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।